गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे काफ़ी बेहतरीन टॉपिक के बारे में जो आप सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चे लक्ष्य के बारे में। हमारा जीवन का गोल कैसा होना चाहिए, जीवन में लक्ष्य होना कितना ज़रूरी है, क्या बिना लक्ष्य का जीवन जिया जा सकता है, नहीं जिया जा सकता। आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो आज हम लक्ष्य के बारे में बातें करेंगे। हाउ टू सेट अ गोल, गोल हम कैसे बनाएं और गोल हमारे जीवन में कैसे काम करता है, इसे आज हम समझेंगे। गुड मॉर्निंग सर। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा सर। मैं तो खुद आपसे पूछने वाला था, इस टॉपिक पे बातें करने वाला था, तो काफ़ी अच्छा लगेगा सर मुझे, जहाँ तक लगता है आज। तो बच्चे शुरू करते हैं आज का क्लास, हाउ टू सेट अ गोल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लक्ष्य क्यों ज़रूरी है। तो बच्चे, जब मानव जाति जंगलों में रहती थी और आज के समय मानव जाति बड़े बड़े शहरों में रहती है, आज मानव जाति अंतरिक्ष में घूमने के लिए जा रही है, तो काफ़ी मानव जाति ने तरक्की की है। अब ये तरक्की कैसे हुई है? इंसान ने जितनी भी तरक्की की है लक्ष्य बना के की है। बिना लक्ष्य का आज तक किसी ने तरक्की नहीं की है। जैसे आज से हज़ारों साल पहले जब लोगों को परेशानी होने लगी, एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेज़ी से पहुंचना था लेकिन संसाधन नहीं थे, तो किसी ने लक्ष्य बनाया कि हम ऐसी गाड़ी बनाएं जिससे हम तुरंत वहां पहुंच जाएं। तो गाड़ी के चक्के का आविष्कार हुआ। फिर किसी ने ये सोचा कि क्या कुछ ऐसा हम बना सकते हैं जहां एक शहर से दूसरे शहर बिना किसी तार के बात हो सके, तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ। फिर किसी ने सोचा कि हम एक ऐसा यंत्र बनाते हैं जिससे सूचनाएं बहुत तेज़ी से एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सके, तो फिर सैटेलाइट का आविष्कार हुआ। तो बच्चे, यहाँ कहने का मतलब है कि आप एक छोटी से सुई से लेके सैटेलाइट तक सभी एक लक्ष्य थे। हम मानव जाति के लिए वो एक लक्ष्य थे, उस पे लोगों ने काम किया, तो आज हमारे सामने वो सब चीज़ें मौजूद हैं। तो लक्ष्य हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है बच्चे। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि अभी कार्य हमें क्या करना है, इसके लिए वो आने वाले 10 साल का लक्ष्य रखती है। उनके पास आने वाले 10 साल का लक्ष्य रहता है, वो उस पे आज ही काम करती हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाले 10 साल के बाद मानव जाति कैसी रहेगी, क्या क्या तरक्की कर पाएगी, तो उसके लिए प्रोडक्ट पे आज ही काम करती है, तभी वो हमें उस समय हमें वो चीज़ें प्राप्त होती। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सबके पास अपने 10 साल आगे का लक्ष्य उनके पास मौजूद होता है। तो बच्चे, लक्ष्य का मतलब होता है कि जीवन का उद्देश्य। अगर आपके पास लक्ष्य है तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास जीवन का कोई उद्देश्य है। क्योंकि बिना उद्देश्य का बच्चे इस संसार में जो चीज़ होती है उसे हम कबाड़ समझते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से बहुत सारे सामान लेके आते हैं, जैसे बिस्किट लाएंगे, उसके बाद आप बुक्स लाएंगे, पेंसिल लाएंगे, बहुत सब चीज़ें लाएंगे। आप उसके लिए पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपके लिए एक यूज़फुल चीज़ है, उसका आप यूज़ करते हैं, एक उसका मतलब है। लेकिन जैसे आप घर पे आते हैं तो उसके रैपर को आप हटाते हैं। तो जैसे आप रैपर को हटाते हैं तो वो जो प्लास्टिक है वो क्या होता है, एक यूजलेस चीज़ हो जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो फिर उसे आप क्या करते हैं, उसे कचरे के डब्बे में आप डाल देते हैं। तो बच्चे, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हमने उसे ख़रीदा तो वो हमारे लिए यूज़फुल था, लेकिन उसका प्लास्टिक हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है। तो जो चीज़ का इस जीवन में यूज़ नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। तो अगर हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो जीवन बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, वो जीवन उसी प्लास्टिक की तरह हो जाएगा। तो हर इंसान के जीवन का एक लक्ष्य होना ही चाहिए।
क्योंकि बिना जीवन के लक्ष्य का आज तक कोई भी इंसान तरक्की नहीं कर पाया है। अक्सर काउंसलिंग सेशन जब हमारा होते रहते तो उसमें हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जिस भगवान ने आपको हमें बनाया है, आपके हिसाब से वो भगवान क्या है? इंटेलिजेंट है या फिर बेवकूफ़ है? जाहिर सी बात है सर, इस दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया को जिस भगवान ने बनाया है वो जाहिर सी बात है बहुत इंटेलिजेंट होंगे। बहुत अच्छे बच्चे, जिस भगवान ने हमें बनाया है वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो कोई इंटेलिजेंट इंसान, इंटेलिजेंट चीज़, कोई बेकार की चीज़ बनाने में अपना टाइम वेस्ट करेगा? अगर आपके जीवन का कोई यूज़ ही नहीं रहता तो आपको क्या ये भगवान या फिर खुदा जिसे आप मानते हैं, क्या वो आपको क्रिएट करते? नहीं। भगवान क्या होता है कि हमें क्रिएट करते हैं, लेकिन इस जीवन का यूज़ क्या करना है ये हमें सोचना है और कितना बेहतरीन यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे कि जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना ही चाहिए। बिना उद्देश्य का जीवन बेकार होता है। इस उद्देश्य का मतलब ये है कि बच्चे, हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब जब तक हमारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, उसका कोई मतलब, इस जीवन का मतलब है ही नहीं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि सर कुछ लोग बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं और कुछ लोग जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। तो इसमें क्या होता है बच्चे, जिस इंसान के पास अपना खुद का लक्ष्य होता है वो इंसान बहुत तेज़ी से तरक्की करता है, क्योंकि उसे रास्ता पता होता है कि उसे कहाँ जाना है। और जिस इंसान के पास लक्ष्य नहीं होता है तो वो तरक्की नहीं करता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कहाँ उसे जाना है। जैसे एक कहानी के द्वारा इसे समझिए। मान लीजिए कि आप बस स्टेशन पहुँचे, टिकट काउंटर में आपने हाथ डाला और वहाँ पे कहा कि हमें एक टिकट दे दीजिए। तो टिकट देने वाला आपसे क्या पूछेगा? कहाँ की टिकट दे? आप कहते हैं कि हमें नहीं पता है कहाँ की, आप टिकट दीजिए, बस हमें टिकट दे दीजिए। क्या वो कभी टिकट दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। तो बच्चे, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में खुद लक्ष्य नहीं है तो कोई भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। लोग चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे अगर हमें कहीं बस पकड़ के जाना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें यहाँ जाना है। जब हमें पता हो कि हमें यहाँ जाना है तो हम जाएंगे टिकट काउंटर पे, हम कहेंगे कि यहाँ की टिकट दीजिए और तुरंत हमें हेल्प कर देगा। तो जीवन में असफल बहुत लोग हो जाते हैं क्योंकि उनके पास लक्ष्य होता ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें जाना कहाँ है। बच्चे, आप कितना इंटेलिजेंट हैं, कितना बेहतरीन आप पढ़ते हैं, कितनी मेमोरी पावर आपके अंदर है, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। क्योंकि अगर बहुत बेहतरीन तैराक है, वो भी, उसे अगर वो पानी में जाता है, उसे ये नहीं पता है कि इस पार से उस पार हमें तैर के जाना है, तो 2 घंटे 3 घंटे तैरेगा, फिर उसी नदी में वो डूब जाएगा। तो हम कितने तेज हैं, कितना हमारा दिमाग है, कितने हमारे पास संसाधन, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि हम उस संसाधन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। क्या हमें पता है कि इन संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है? क्या हमें पता है कि अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है, कैसे आगे बढ़ना है? तो यहाँ पे कहना है बच्चे कि आपको आपका लक्ष्य पता होना ही चाहिए कि आपका ये जो जीवन है, इस जीवन का आप क्या करने वाले हैं, कहाँ यूज करने वाले हैं, कितना बेहतरीन तरीके से यूज करने वाले, ये आपको क्लियर होना ही चाहिए। बच्चे, लक्ष्य निर्धारित करने का अगला लक्ष्य निर्धारित करने का अगला टॉपिक है कि आप उसी चीज़ का लक्ष्य निर्धारित करें जिसमें आपका मन लगता है। जैसे बहुत बार होता है कि दोस्तों ने कहा कि हम डॉक्टर बनेंगे, उनके पीछे हम भी डॉक्टर बनने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों ने कहा कि हम सिंगर बनेंगे, हम भी उसके पीछे लग जाते हैं कि हम भी सिंगर बनेंगे। नहीं, आपका जिस चीज़ में मन लगता है, आपको जो चीज़ अच्छा लगता है, वो आपका लक्ष्य हो, जिसमें आप परफेक्ट हैं।
और बच्चे क्या है कि अगर आप किसी दूसरे का जो लक्ष्य है उसे आप चुनते हैं तो उसमें हो सके आप बहुत अच्छा ना कर पाए। तो आपका जो आपके जीवन का लक्ष्य है उस पे काम कीजिए। किसी और के बहकावे में नहीं आइए, क्योंकि क्या होता है कि भेड़ चाल में, अक्सर आपने भेड़ चाल के बारे में सुना होगा, उसमें क्या होता है कि अगर एक भेड़ पहाड़ से गिरती है तो उसके पीछे जितनी भी भेड़ें होती वो भी छलांग लगा देती हैं बिना जाने हुए कि वो उनको नुकसान उससे पहुंच सकता है। तो उसी तरह से हमें क्या है कि हमें अपना लक्ष्य रखना है। और हम अपना लक्ष्य कैसे रख सकते हैं? जिस चीज़ में हमारा मन लगता हो, जिस चीज़ को हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिस चीज़ में हमें उम्मीद हो कि हम बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि ये हम चाहते हैं करना, तो उस काम को अगर आप लक्ष्य बनाते तो आपको कभी भी जीवन में थकान महसूस नहीं होगा, कभी भी आपको काम काम नहीं लगेगा। जी सर, तो मुझे मतलब जो काम मुझे पसंद है, जिसमें मैं अच्छा हूँ, उस पे वही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन सर ये बताइए कि लक्ष्य कैसे हम निर्धारित करें और लक्ष्य को कैसे हासिल करें? तो बच्चे, लक्ष्य कभी भी रखें तो बड़ा लक्ष्य रखें। जीवन में हमारे पास क्या होना चाहिए? एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि छोटा लक्ष्य अगर जीवन में रखेंगे वो तुरंत पूरा हो जाएगा, उसके बाद होगा कि आप बोर होने लगेंगे इस लाइफ से। तो लक्ष्य जीवन में हमेशा बड़ा रखें। वो लक्ष्य हो सकता है आप आईएएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हों, बड़ा लक्ष्य अपना, वो हर इंसान का लक्ष्य अपना होता है, उसका अपना पसंद होता है कि वो क्या हासिल करना चाहता है। अब ये हम इस पे आते हैं कि लक्ष्य को हम हासिल कैसे करें। बच्चे, जापान के जो लोग होते हैं वो लक्ष्य के हासिल करने के लिए एक बहुत बेहतरीन नियम का यूज़ करते हैं। जापान के लोग क्या करते हैं कि उनके पास अपना एक बहुत बड़ा लक्ष्य पहले रख लेते हैं कि हमको एक साल में हमको इस जगह पहुंचना है, हमको अपनी कंपनी खोलनी है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको आईएएस बनना है। वो अपना एक लक्ष्य रख लेते हैं बहुत बड़ा। उसके बाद क्या करते हैं, उस लक्ष्य को छोटे 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 हिस्सों में तोड़ देते हैं। जैसे अगर किसी को आईएएस बनना है तो उसके लिए उसको अपना मैट्रिक करना होगा, इंटर करना होगा, फिर बीए करना होगा, फिर आईएएस की तैयारी करनी होगी, फिर वो बनेगा। तो उसी तरह क्या है कि हमारे पास जब भी लक्ष्य हो, जो भी लक्ष्य हो, उसको छोटे छोटे हिस्सों में हमको तोड़ लेना है। उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेने पे क्या होता है कि वो उसे करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान के चलिए, हम आपको कहते हैं कि यहाँ से आपको आपके घर से 500 कदम चल के आपको मार्केट जाना है। तो हो सके आप 2 मिनट के लिए हिचके कि अरे इतना दूर जाना है, हम कैसे जाएंगे, 500 कदम बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आप ये सोचते हैं कि अच्छा चलो हमको 10 ही कदम चलना है, तो 10 कदम आप आसानी से चल सकते हैं, फिर अगला 10 कदम। तो यहाँ पे कहना है कि बच्चे कि जो भी आपका लक्ष्य हो जीवन का, तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए जीवन में कि हमें क्या बनना है, क्या हासिल करना है, देश के लिए क्या करना है। जिस चीज़ में आपका मन लगता हो वो लक्ष्य रखिए अपना। उसके बाद है कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब कि आज हमें क्या करना है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। आज हम क्या करें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, कल हम क्या करें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, हमें पता होना चाहिए। तो बड़ा लक्ष्य हम छोटे छोटे कदमों के द्वारा ही हासिल कर सकते हैं। कभी भी आप ये ना सोचिए कि आज हम उठे और कल हमारा लक्ष्य हमें मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब उससे आप छोटे छोटे कदमों से ही आगे बढ़ेंगे तो बड़ी कामयाबी क्या होती है, छोटी छोटी कामयाबियों से मिल के ही बड़ी कामयाबी बनती है। तो अगले कदम का सिद्धांत आप रखें कि अगला नेक्स्ट कदम हमें क्या करना चलना है, फिर नेक्स्ट कदम हमें क्या करना है, अगला क्या करना है। इस तरह से आप करते करते कितना भी बड़ा लक्ष्य हो उसे आप हासिल कर पाएंगे। पढ़ाई करते समय भी सेम इसी तरह का यूज़ आप कर सकते हैं, इसी टेक्निक का। जैसे मान के चलिए अगर आपको एक बुक ख़त्म करना है तो अचानक एक दिन में आप चाहेंगे आप पूरा किताब ख़त्म कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे, आप बेचैन हो जाएंगे, आपको तनाव होने लगेगा। लेकिन आप सोचिए कि आपको क्या करना है कि हर दिन उस किताब का 5 पेज 10 पेज जितना आप कर सकें
उतना पढ़ें, उसके बाद अगला 5 पेज पढ़ें। इस तरह करते करते बुक कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बड़े लक्ष्य को हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के उसे हासिल कर सकते हैं। तो जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है बच्चे। बिना लक्ष्य का जीवन बेकार होता है। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारा मन लगे, और लक्ष्य जो हो एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, जीवन में हम क्या हासिल करना चाहते हैं, और उसके बाद उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के उसे हम हासिल करेंगे। ओके सर, मैं समझ गया कि एक बड़ा लक्ष्य मैं बना लूँगा, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के फिर मैं उसे हासिल करूँगा, और लक्ष्य ऐसा बनाऊँगा जिसमें हमारा मन लगे, जिसे करके हम खुश हों। चलिए, आज हमने बात किया लक्ष्य के बारे में, और आप सभी से बात करके काफ़ी अच्छा लगता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप सभी हमें कॉल कीजिए, और आप हमें बताइए कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम अभी आपको सामना करना पड़ रहा है, किस किस तरह की प्रॉब्लमों से, जिसके लिए हम आपके लिए काम कर सकें उस पर, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, आपकी अच्छी अच्छी क्लासेस हो सकें। तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कीजिए। आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज लिख सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो बच्चे हम लोग बात करेंगे आगे, और आप सभी से हम फ़ोन से हम बात कर ही रहे हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे संपर्क करें।